तो आज हम जानेंगे तालाब के निर्माण के बारे में। तालाब का निर्माण कैसे करते हैं, तालाब कैसे बांधा जाता है और उसके सब पॉइंट्स भी हम देख रहे हैं। उसके साथ हम देख रहे हैं कि तालाब कैसे बांधा जाएगा, तालाब का पीएच क्या होगा, तालाब के प्रकार कितने हैं, मिट्टी का पीएच क्या होगा, मिट्टी के प्रकार कितने हैं, मिट्टी का महत्व क्या है, पानी का सोर्स कहाँ से आएगा, पानी का महत्व क्या है, पानी का पीएच कैसे मेंटेन किया जाता है, इन सब के प्रिकॉशंस क्या है, मतलब क्या सावधानियां हमें लेनी है और क्या चीजें अवॉइड करनी है, इन सारे डिटेल्स के बारे में आज हम जानेंगे। तो पहला है साइट सिलेक्शन। साइट सिलेक्शन में हमें क्या करना होता है कि जब भी हमें कोई भी अगर साइट सिलेक्ट करनी है तो सबसे पहली बात हमें वहां के जो रहवासी लोग हैं, जो पहले से लोग रहते हैं, उनके बारे में हमें जानकारी लेनी है कि वो साइट कैसी होगी, या फिर हम कोई इंजीनियर से भी कंसल्ट करके बात कर सकते हैं उस जगह के बारे में। हमें ये ध्यान रखना है कि अपनी जो साइट है जिसमें हम तालाब बांधने वाले हैं, वो साइट अपनी जो शहर से काफी दूर हो, शहरी इलाके से काफी दूर होनी चाहिए। वो साइट क्यों दूर होनी चाहिए? बिकॉज शहर में ये हो फैक्ट्रीज होंगे, कंपनीज होंगे, और फैक्ट्रीज और कंपनीज में से निकलने वाला जो गैसेस होता है, केमिकल्स होते हैं, या फिर कोई टॉक्सिक कंपोनेंट्स होते हैं जो गैसेस में से जो फैक्ट्रीज में से निकलते हैं, वो अपने फिशेस के लिए बहुत हार्मफुल रहता है, वो अपने मछलियों के लिए बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए हमें कभी भी तालाब जब बांधना हो तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा तालाब सिटी से, मतलब रहवासी लोगों से काफी दूर हो, पहली बात। दूसरी बात, जहां वाटर का सोर्स बहुत अच्छा होना चाहिए वहां पे हमें अपना तालाब बांधना चाहिए। वाटर का सोर्स अच्छा होना चाहिए, इसका मतलब जहां बहुत ज्यादा पानी, अच्छे क्वालिटी का पानी है, वहां पे हमें बांधना चाहिए। इससे क्या होगा, आगे जाके बहुत ज्यादा प्रमाण में पानी का उपयोग होता है, तभी ऐसा ना हो कि पानी कम पड़ जाए। इसलिए जहां अच्छा खासा पानी है वहां हमें अपना तालाब बांधना चाहिए। तीसरी बात या ये है कि हमें जो आसपास जो पौधे हैं, पानी के जो तालाब के आसपास जो पौधे हैं, उन्हें कट कर देना, अगर होंगे तो हमें करना होगा। बिकॉज ये जो पौधे हैं वो बड़े होके, जैसे ये पानी का जो पीएच है वो फ्लक्चुएट होते रहता है, तो हमें ये मेक श्योर करना है कि आजू बाजू जो उसके पौधे हैं, तालाब के जो पौधे हैं, उन्हें हमें कट करना होगा। हमें ये भी देखना होगा कि वो जो एरिया है वो डिसीज फ्री होना चाहिए, हमारा जो प्लेस है वो मार्केट के करीब होना चाहिए। और हमें ये भी ध्यान रखना है कि आगे जाके वो वहां की जो जगह है वहां पर ज्यादा फ्लड नहीं आता हो। फ्लड नहीं आता, उसका क्या मतलब होता है कि ज्यादा बाढ़ नहीं आती हो। अगर फ्रिक्वेंटली वो जगह पे अगर बहुत ज्यादा बाढ़ आ रही है, बहुत ज्यादा बार बाढ़ आ रही है, तो हमें ये मेक श्योर करना है कि वहां पे हम पॉन्ड नहीं बांध सकते। क्यों नहीं बांध सकते? क्योंकि आगे जाके बाढ़ आ गई तो आपका सारा पैसा और सारा जो मेहनत है वो वेस्ट चला जाएगा। तो ये और हमें ये भी मेक श्योर करना है कि वहां पे दलदला ये नहीं हो, सॉइल जो हो वो उसकी दलदली नहीं होनी चाहिए, वाटर क्वालिटी भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। ये सारी चीजों का हमें ध्यान रखना होगा। आगे है तालाब के प्रकार। अभी हमारा साइट सिलेक्शन तो हमने कर लिया, पर तालाब के प्रकार भी होते हैं। तालाब किस तरह का पॉन्ड हमें बांधना है, किस तरह के हमें चीजों का ध्यान रखना है, ये हम इसमें देखेंगे कि तालाब के प्रकार में क्या होता है। तीन तरह के तालाब के प्रकार है। तालाब, पहले हम देखेंगे तालाब का डेफिनेशन क्या है, उसका क्या तालाब मतलब क्या होता है तालाब का। तो तालाब का मतलब, फॉर एग्जाम्पल, अगर नदी है, नदी के साइड में हम अगर बांध बांध ले तो बांध से कुछ पानी यहाँ पर कलेक्ट हो जाता है, साइड में जो पानी कलेक्ट हो जाता है उसको हम चार डाइक से अगर कवर कर ले, डाइक मतलब बांध, चार बांध से हम अगर वो जगह को कवर कर ले तो हो गया हमारा पॉन्ड रेडी हो गया वहां पे। मतलब वहां पे जिस एरिया में पानी कलेक्ट करके जम के रह रहा है उसको बोलते हैं तालाब, उसको बोलते हैं पॉन्ड। तो ये जो टाइप्स हैं पॉन्ड के, ये चार प्रकार में है। तो इनका प्रकार, पहला प्रकार क्या है कि जो तालाब चार डाइक से बनता है, मतलब चार बांध से बनता है, उसको बोलते हैं मुंदा टाइप। जो तालाब तीन, मतलब एक, दो या तीन डाइक से बनता है, मतलब बांध से बनता है, उसको बोलते हैं कट्ठा टाइप। कट्ठा टाइप ये मोस्ट प्रोबेबली आपको जो वेस्टर्न जो उड़ीसा है वहां पे आपको ये ऐसे
टाइप के जो ये है पॉन्ड है वो देखने को मिलेंगे, बिकॉज ऐसे टाइप वहीं पे होते हैं कि 2-3 बांध के वो लोग अपना पॉन्ड वहां पे बांध लेते हैं, वहां पे पानी जम जाता है और वो अपना कल्चर वहां पे करते हैं। और तीसरा है टाइप, मतलब वो डग आउट टाइप है। डग आउट टाइप में क्या करते हैं, जो अगर नदी है, नदी के साइड में ही वो लोग ऐसे कोनिकल शेप में डिग कर लेते हैं, मतलब खोद देते हैं, और खोदने से वहां पे पानी जम जाता है। पानी जम जाने के बाद में अगर बाहर के, अगर रेनी सीजन अगर नहीं भी हो अगर 6 महीने रेनी सीजन का ये रहता है, मंथ्स रहते हैं, 6 मंथ्स में एक ही बार अगर कभी बारिश नहीं होती है, तो अगर बाहर का लेवल भी, वाटर का लेवल अगर कम होता है, तो भी अंदर के वाटर के लेवल से उसका कोई परिणाम नहीं होता। वो अंदर का वाटर लेवल आपका पूरा का पूरा भरा ही रह सकता है और उसमें आप कोई भी कल्चर कर सकते हो। तो ये 3 टाइप्स थे पॉन्ड के। पॉन्ड के ये 3 टाइप्स है। एक है मुंडा टाइप, जो 4 बांध से बांधा जाता है, ये बहुत कॉमन टाइप है। 4 बांध को हम अगर पानी के साइड में हम 4 बांध को बांध लेंगे, तो वहां पर जो पानी कलेक्ट होगा वो हो जाएगा हमारा पॉन्ड। तो ये है मुंडा टाइप। एक है कट्टा टाइप, कट्टा टाइप में सिर्फ 2 या 3 बांध बांध के हम करते हैं। और तीसरा है डग आउट, डग आउट में हमें डिग करके पानी वहां पे कलेक्ट करना होता है। ये है 3 प्रकार के पॉन्ड। अभी नेक्स्ट है कि मिट्टी टाइप्स ऑफ सॉइल, मतलब मिट्टी के प्रकार हमारा अभी साइड सिलेक्शन हो गया। पॉन्ड का टाइप भी देख लिया। हम अगर 4 डाइक बांध के, मतलब 4 बांध के हम हमारा पॉन्ड करते हैं, तो उसमें पानी भी आ गया। अभी पानी भी हमने उसमें कलेक्ट कर लिया। अभी पानी को ठहराव में लाने के लिए, पानी में एक स्टेबिलिटी लाने के लिए हमें सॉइल की जरूरत पड़ेगी, बहुत अच्छे क्वालिटी की सॉइल की जरूरत पड़ेगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 3 प्रकार के सॉइल्स है। एक है सैंडी सॉइल, एक है क्लेई सॉइल और एक है लोम। तो सैंडी सॉइल में क्या होता है, सैंडी सॉइल होता है रेत वाला, रेती। क्लेई होती है चिकनी मिट्टी, और लोम होती है काली मिट्टी। आप देख सकते हो यहाँ पे 3 टाइप्स है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या होता है, जो सैंडी सॉइल रहता है उसमें आप कितना भी पानी डाल दो, आपको पता है कि वो एट अ टाइम वो पानी सोख करके लेता है, उसमें पानी रुक नहीं सकता है, वो पानी को ऑब्जर्व करके लेता है। क्लेई इसमें क्या होता है, चिकनी मिट्टी में क्या होता है, आप कितना भी पानी डाल दो, वो एक लेवल के बाद पानी अलग और मिट्टी अलग हो जाती है। और लोम का महत्व क्या है कि लोम क्या करता है, लोम में काफी ज्यादा न्यूट्रिशंस होते हैं, पहले से ही काफी ज्यादा उसमें न्यूट्रिशंस रहते हैं, प्रोटीन्स रहते हैं। तो वो ऐसी मिट्टी है कि आप कोई भी मिट्टी के साथ उसको मिला के आप अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं रेकमेंड करूंगी आपको कि आप कभी भी अगर पॉन्ड के लिए अगर आपको सॉइल लेना हो, तो आप चिकनी मिट्टी और लोम का यूज करें। चिकनी मिट्टी और लोम को आपको मिक्स करना है और फिर उसको आपको अप्लाई करना है। वो अप्लाई करने से, उन दोनों को अगर मिला के आप वो अप्लाई कर दोगे, तो आपका सॉइल का जो क्वालिटी है वो बहुत बढ़िया होगी। वो लॉन्ग लास्टिंग होगा, उसमें पानी रुका रहेगा बहुत देर तक, उसको स्टेबिलिटी भी मिल जाएगी और वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग होगा। तो आपको ये मिट्टी वापरनी चाहिए। अभी मिट्टी का महत्व, ये मिट्टी हम लोग को अभी यूज करना है। ये मिट्टी हम लोग ने अप्लाई कर दिया, हम लोग ने अभी इस पे पानी भी डाल के हमारी स्टेबिलिटी आ गई है। पर पानी का भी पीएच होता है, पानी का नहीं, मिट्टी का भी पीएच होता है। मिट्टी का भी पीएच चेक करना बहुत जरूरी होता है। मिट्टी का पीएच चेक करने के लिए, जैसे मैंने पहले भी बताया है कि पीएच की स्केल जो होती है वो 0 से 14 तक होती है। अगर आपकी मिट्टी, तो आपको पीएच कैसे चेक करना है, पहली बात आपको एक पीएच का किट लेना होगा। पीएच के किट में एक टेस्ट ट्यूब आती है, वो टेस्ट ट्यूब में आपको मिट्टी डालनी होगी। आपकी जो मिट्टी है, जो लोम है और ये है चिकनी मिट्टी है, ये आपको उसमें मिक्स करना है। उसमें थोड़ा पानी डालना है और शेक करना है। शेक करने के बाद 2-3 मिनट के बाद में आपको वो जो कलरफुल चार्ट दिखेगा वहां पर, ये जो कलरफुल चार्ट दिख रहा है, इससे आपको उसको मैच करके देखना है कि आपका कलर कौन सा है और आपके कलर के सामने कौन सी रेंज आ रही है, आपको वो पता करना है। अगर उस रेंज के सामने अगर 5 आ रहा है, तो वो बहुत ज्यादा एसिडिक है, ये बहुत ज्यादा खतरा है मछलियों के लिए, इसमें बहुत सारे केमिकल्स हैं, तो ये अच्छी नहीं है। अगर वो 9 आ रही है, 9 से ऊपर है, तो ये भी बहुत डेंजरस है फिशेस के लिए, ये क्योंकि उसमें अल्कलाइन है, तो ये भी बहुत डेंजरस होता है। अगर आपका रेंज 6.5
टू 7.5 के बीच में आ रहा है तो ये बेस्ट होगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये बहुत अच्छी मिट्टी है, मिट्टी का जो क्वालिटी है वो भी बहुत अच्छा है और आपके फिशेस को भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। उल्टा फिशेस का जो रेट है, अच्छा ग्रोथ रेट है वो भी इंक्रीज होगा, प्रोडक्टिविटी रेट भी बहुत इंक्रीज होगा। पर आपका अगर जो रेंज है वो 5.5 टू 6.5 या फिर 8.0 टू 9.0 के बीच में आ रहा है तो फिर आपका ओके ओके है। अगर फिर भी ऐसा रेंज भी आया तो भी कोई डरने की बात नहीं है, ओके है। हम उसमें लाइम का वापर कर सकते हैं, लाइम का मतलब चूना, चूना का हम वापर करके हम उसको बैलेंस कर सकते हैं। लाइम इसीलिए यूज किया जाता है, जो मिट्टी में जो ज्यादा पीएच हो जाता है, कभी बढ़ जाता है तो लाइम का यूज यहीं पे करते हैं। लाइम क्या करता है, पीएच जो बड़ा होता है उसको बैलेंस करता है, उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है। अगर 5.5 या 6.5 के बीच में अगर कुछ रेंज आ रही है पीएच की तो आपको इसके वास्ते 500 किलो का लाइम यूज करना होगा। और अगर 8.0 टू 9.0 के बीच में अगर आपकी रेंज आ रही है तो यहाँ पे आपको 700 किलो का लाइम चूना आपको आपके तालाब में यूज करना होगा। अभी है प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स एंड रेमेडीज। मतलब क्या कि ये समस्याएं क्या है और उपचार क्या है इसमें। आप अगर ऐसे बोल रहे होंगे कि अगर हमारे पास कोई टेक्नीशियन नहीं है, हमें पता नहीं चल रहा है कि हमारी क्वालिटी सॉइल की कैसी है, हमको वो कैसे ये करना है, टेस्ट करना होगा कि हमारी क्वालिटी सॉइल की अच्छी है बुरी है, तो ये कैसे पता चलेगा। तो इसके दो मेथड है, एक तो है लड्डू मेथड और दूसरा है ये ग्लास वाला जार वाला मेथड। ये दो मेथड है, इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि ये कैसे, इसको आप कैसे टेस्ट कर सकते हो और कैसे इससे आपकी क्वालिटी जो है, सॉइल की क्वालिटी है वो कैसे पता चलेगी कि अच्छी है बुरी है या हमें ये यूज करनी है या नहीं यूज करनी है। तो पहले है लड्डू मेथड। लड्डू मेथड में क्या करना है, आपको कहीं भी अगर आपको आपकी साइट तो सिलेक्शन हो गया, आपको पॉन्ड भी बांध के हो गया, सॉइल भी ले लिया, तो सॉइल का आपने बस थोड़ा सा सॉइल लेना है, आपको हाथ में कलेक्ट करना है और उसका गोला बनाना है। गोला मतलब एक बॉल बनाना है। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा पिक्चर में कैसे उन्होंने बॉल बनाया है, वैसे आपको एक बॉल बनाना है। बॉल बनाने के बाद उसको आप रख दो और फिर बाद में आके देखो, अगर बाद में आके आपको ये दिख रहा है कि उसने अपना जो शेप है वो छोड़ा नहीं है, वो एज इट इज है जैसे आपने पहले बनाया हुआ था वैसा की वैसा ही है अगर वो बॉल, तो वो जो मिट्टी है वो बिल्कुल सही है, बिल्कुल अप्रोप्रिएट है आपके कल्चर के लिए। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो बेस्ट होगी। पर अगर आपकी मिट्टी में ये हो जाए, मतलब वो टूट गया, वो बॉल टूट गया और कुछ उसमें छेद आ गए और वो कुछ होके टूट गया बॉल, तो आपको ये पता चल जाएगा वहां पे कि वो जो मिट्टी है वो सही नहीं है, उससे पानी एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है और उसमें स्टेबिलिटी नहीं है, इसलिए वो टूट गया। तो इससे ये बहुत बेसिक है, इससे आपको जल्दी से पता चल जाएगा। ये एक मेथड है। या फिर दूसरी एक मेथड है वो जार की मेथड है। जार के मेथड में क्या होगा कि आपको ऐसा क्रिस्टल वाला बॉटल लेना है या जार लेना है, कुछ भी ले सकते हो पर वो क्रिस्टल होना चाहिए, बिकॉज उसके बाद में जो रिजल्ट्स आएंगे उसको आपको देखने में फिर बहुत आसानी हो, ऐसे आपको एक जार लेना है। तो बॉटल में आपको पत्थर, मतलब जो कुछ भी आपकी सैंड है वो आपको डालना है। पूरा क्ले डाल दो, लोम डाल दो, सैंड डाल दो, उसमें थोड़ा पानी डाल दो और शेक करके उसको बंद करके, प्रॉपरली बंद करके उसको थोड़ी देर के लिए रख दो एक जगह पे। रख जाने के बाद में उसको 10-15 मिनट के बाद आके देखोगे या फिर 1-2 घंटे के बाद आके देखोगे तो आपको क्लियर डिफरेंस दिखेगा कि कैसे उसमें डिस्टिंग्विश हो गया है। मतलब जो बड़ी वाली जो मिट्टी है, मतलब जो बड़े वाले जो पत्थर है, एकदम सैंडी सॉइल, रॉकी सॉइल जो होता है वो सब में बॉटम में नीचे चला जाएगा। उसके ऊपर जो आएगा लेयर वो होगा क्लेई। क्लेई का क्या मतलब, चिकनी मिट्टी, वो चिकनी मिट्टी थोड़ी ऊपर आ जाएंगी, मतलब उसके ऊपर चिकनी मिट्टी आ जाएगी। उसके ऊपर जो ऑर्गेनिक मैटर होगा आपका, ऑर्गेनिक मैटर इन द सेंस जो आपने लोम ऐड किया है, लोम में क्या होते हैं, न्यूट्रिशंस होते हैं, तो वो ऑर्गेनिक मैटर ऊपर आ जाएगा। उसके ऊपर आपका होगा पानी और पानी के ऊपर होगा फिर से ऑर्गेनिक मैटर, जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे। तो यहाँ से आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि आपके पानी को जो थमाए रख रहा है, आपका पानी और मिट्टी अलग अलग हो गया है। तो यहाँ पे ये कौन काम कर रहा है, तो ये क्ले काम कर रहा है। क्ले मतलब ये जो चिकनी मिट्टी है, इसने पानी को थमाए रख रहा है, एक जगह पे रख रहा है और वो अलग हो गया है, पानी से अलग हो गया है। तो इसके हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि आपकी जो ये जो क्लेई मिट्टी है ये सबसे ज्यादा बेहतरीन है, आपको यही यूज करनी है आपके
तालाब में। फिर अभी हो गया इसके बारे में, क्या सॉइल के बारे में हो गया। सॉइल के हम लोग ने क्या क्या देख लिया कि सॉइल के प्रकार क्या थे, सॉइल का हमें किस तरह का सॉइल यूज करना चाहिए, उसका इंपॉर्टेंस क्या था, उसका महत्व क्या था, और उसका पीएच के बारे में हमने जान लिया। सेम एज वेल हम पानी के बारे में भी देखेंगे, सोर्स कहाँ से आ रहा है, पानी का पीएच कैसे चेक करते हैं, और कौन सा पानी यूज करने से क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, ये भी हम जानेंगे। तो जल का सोर्स, तो पानी का सोर्स का पहली बात क्या होती है, पानी हम कहीं से भी सोर्स ला सकते हैं, उसका नदी से आ सकता है, स्ट्रीम से आ सकता है, जमीन के अंदर से हम पानी ले सकते हैं, मतलब बोर का जो पानी बोलते हैं वो ले सकते हैं, लेक से हम पानी ले सकते हैं, या फिर एग्रीकल्चर फील्ड से जो पानी आता है वहां से हम ले सकते हैं, या फिर जो खेतों में से पानी आता है वो हम यूज कर सकते हैं। पानी का सोर्स हम कहीं से भी यूज कर सकते हैं, पर इसमें भी दो टाइप होता है, एक होता है क्लीन वाटर और एक होता है सॉल्टी वाटर। तो क्लीन वाटर क्या होता है, जो जमीन होती है उसके अंदर से पानी को खींच के बाहर यूज किया जाता है, उसको बोलते हैं बोर का पानी। ये बोर का पानी काफी एक्सपेंसिव होगा, बाकी इससे थोड़ा एक्सपेंसिव होगा ये वाली मेथड, क्योंकि इसमें आपको पानी को खींच के बाहर निकालना है, तो इसमें आपको मोटर की जरूरत पड़ेगी, पाइप्स की जरूरत पड़ेगी, तो ये काफी एक्सपेंसिव हो जाएगा, तो ये मेथड थोड़ी एक्सपेंसिव हो जाएगी। तो ये एक है क्लीन वाटर का, अगर आप ये करना चाहते हो तो आप ये भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरा है सी वाटर। सी वाटर मतलब खारा पानी। खारा पानी एक तो मछलियों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है, कार्प्स जैसी मछलियां जो होती है, आईएमसी होती है फिशेस, उनके लिए ये बिल्कुल भी अच्छा पानी नहीं होता है। दूसरी बात है कि यहाँ पर आपकी जो सैलिनिटी है, आपको सैलिनिटी चेक करनी होगी, यहाँ पे आपकी सैलिनिटी 3 ppt मतलब 3 ppm से कम होनी चाहिए। आपको ये ध्यान में रखना है कि जो आप सी वाटर से तो खींच रहे हैं, पानी जो ले रहे हैं, उसकी सैलिनिटी 3 pp से कम होनी चाहिए। और ये जो पानी है वो फिशेस के लिए काफी हार्मफुल रहता है, तो आपको ये ध्यान रखना है। आपने अभी ये तो ले लिया, पानी तो ले लिया, पर पानी का भी पीएच हमको चेक करना बहुत जरूरी है। पानी का पीएच चेक करना जरूरी है, बिकॉज पानी में जो फ्लक्चुएशंस होती रहती हैं, ऊपर नीचे होती रहती हैं, ये हमारे फिशेस पे आगे जाके बहुत बुरा इम्पैक्ट कर सकती है। इसलिए पानी का फ्लक्चुएट होना बहुत बुरी बात है। अगर बहुत इंक्रीज हो गया तो भी बुरी बात है, बहुत डिक्रीज हो गया तो भी ना बुरी बात है। उसको मेंटेन रखना है, उसको एक लेवल में रखना है। एक लेवल है, तो सर्टेन लेवल है, मतलब 7.5 to 8.5, ये एक बेस्ट लेवल है, यहीं पे आपको मेंटेन रखना है। अगर ज्यादा हो गया तो भी प्रॉब्लम हो सकता है, कम हो गया फिर भी प्रॉब्लम हो सकता है। कम हो गया तो डिसीज हो सकता है, लो पीएच की वजह से उनमें प्रॉब्लम्स आ सकती है। मैंने जैसे पहले वीडियो में भी बताया है कि उनमें डिसीज हो सकता है, उनको जो म्यूकस हो सकता है, उनके शरीर पे म्यूकस चढ़ जाता है, उनको डिसीज होती है, उनको स्ट्रेस होता है, और फिर फिशेस इरिटेट होके बहुत बुरी क्वालिटी रहने की वजह से वो मर जाती है, उनका मॉर्टेलिटी होता है। तो पीएच, जो पानी का जो पीएच है, उसको भी संभालना बहुत जरूरी चीज होती है। तो पानी का अगर पीएच हम 6.0 to 6.5 तक रखते हैं, ये रहता है 6.0, मतलब 1 to 6.0 तक अगर आपका पानी का जो रेंज है, तो 1 to 6.0 तक अगर रहेगा तो वो एसिडिक होगा। अगर 8.5 के अबाव होगा, 8.5 to 11 प्लस तक होगा, तो वो भी अल्कलाइन है, वो भी बहुत बुरा है। 7.5 to 8.5 के बीच में होगा तो वो बेस्ट है, उसको आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं। पानी की क्वालिटी भी अच्छी है इसका मतलब, और पानी का पीएच भी अच्छा है, मतलब आपकी फिशेस भी हेल्दी रह सकती हैं। अगर ये वाला जो रेंज में आप यूज करोगे तो इससे आपका प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी, आपका ग्रोथ रेट अच्छा होगा, आपके फिश हेल्दी रह सकती है। तो ये वाला ही रहना चाहिए, 7.5 to 8 वाला, 8.5 का जो रेंज है, यही पानी का पीएच होना चाहिए। पर अगर पानी का पीएच इससे ज्यादा होता है तो प्रॉब्लम्स हो सकती है। इसमें एक और प्रॉब्लम है कि जो पानी हम जो बाहर से ले रहे हैं, मतलब स्ट्रीम से ले रहे हैं, एग्रीकल्चर फील्ड से ले रहे हैं, फार्म से ले रहे हैं, फॉरेस्ट जो जंगल में से आ रहा है पानी, इनमें भी एक प्रॉब्लम होता है कि अगर वो पानी को ज्यादा क्लाउडी होने नहीं देना है हमें। क्लाउडी होने नहीं देना है मतलब, अगर वो पानी अगर क्लाउडी है, अगर वो पानी में, अगर फॉर एग्जाम्पल 1 लीटर के पानी में 20 mg का क्ले, 20 मिलीग्राम का क्ले अगर प्रेजेंट होगा, 20 मिलीग्राम तक क्ले अगर वो 1 लीटर के पानी में अगर प्रेजेंट होगा, तो उससे आपका पानी क्लाउडी होगा।
क्लाउडी हो जाने से क्या होगा, क्लाउडी हो जाने के वजह से फिशेस के जो गिल्स होते हैं जहां से वो सांस लेते हैं, वो गिल्स क्लाउडी पानी के वजह से वो जो गिल्स है उनके ब्लॉक हो जाते हैं और फिर उनकी मॉर्टालिटी होती है। तो आपको ये भी मेक श्योर करना है कि जो वाटर है, जो पानी है, वो ज्यादा क्लाउडी ना हो, वो ज्यादा एसिडिक ना हो, वो ज्यादा अल्कलाइन ना हो, और एक लेवल का हो। जो लेवल की रेंज है वो है 7.5 to 8.5, ये पीएच की रेंज है, आपको इसी को मेंटेन करनी होगी। आज हम देख रहे हैं यहाँ के प्रिकॉशंस क्या है, मतलब क्या सुविधाएं हमें लेनी चाहिए, क्या हमें सावधानियां हमें लेनी चाहिए और क्या हमें अवॉइड करना चाहिए इस पार्ट में। तो हमें क्या करना चाहिए, क्लेई लोम का इस्तेमाल करना चाहिए, चिकनी मिट्टी, उसी को कहते हैं चिकनी मिट्टी, इसका हमें इस्तेमाल करना है। हमें गुड सोर्स ऑफ वाटर का यूज करना है, मतलब जहाँ बहुत अच्छा पानी हो, जहाँ पानी की कमतरता ना हो, ऐसे ऐसे जगह पे हमें तालाब बांध के हमें वहां पे पॉन्ड क्रिएट करना है, पॉन्ड हमें बांधना होगा। हमें सैलिनिटी उसकी मेंटेन करनी होगी, जो सैलिनिटी मैंने बताया है कि जो 3 पीपीटी से कम नहीं होनी चाहिए, इतनी हमें सैलिनिटी मेंटेन करनी होगी। हमें पीएच की क्वालिटी, मतलब सॉइल की पीएच की क्वालिटी और पानी के पीएच की क्वालिटी दोनों को मेंटेन करना है, बिकॉज वो अगर ऊपर नीचे हो गया, अगर पीएच फ्लक्चुएट हो रहा है, पीएच अगर पौधे होंगे, तालाब के आजू बाजू अगर पौधे होंगे और उसकी वजह से पीएच अगर फ्लक्चुएट होता है तो प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो हमें वो उसका भी ध्यान रखना है कि पीएच हमेशा 7.5 to 8.5 की रेंज में ही हो। और हमें सॉइल को भी न्यूट्रल रखना होगा, सॉइल का भी पीएच है उसको हमें न्यूट्रल रखना होगा। न्यूट्रल का रेंज है 5.5 to 6.5 या फिर 8.0 to 9.0, जैसे मैंने पहले भी बताया है, ये पीएच का न्यूट्रल का रेंज है। आप इसमें भी अगर आपका पीएच का सॉइल की जो मिट्टी होगी, जो पीएच का मिट्टी है, तो उसका अगर पीएच अगर ये रेंज में आ रहा है फिर भी चल जाएगा, हम उसको लाइम यूज करके, हम उस पे चूना वापर के हम ये कर सकते हैं, उसको उसके प्रिकॉशंस ले सकते हैं, उसको बैलेंस कर सकते हैं। तो अभी हम देखेंगे क्या चीजें हमें नहीं करनी है, क्या चीजें हमें अवॉइड करनी है। तो हम देख रहे हैं कि इसमें हमें ग्रे कलर की सॉइल होती है या ब्राउन कलर की सॉइल होती है, मतलब जैसे वो रेत है या फिर वो सिल्ट वाली जो रेत होती है, अलग अलग प्रकार का रेत है। तो इसमें अगर वैसी रेत हम यूज करते हैं जिसमें पानी सोख करके लेता है, वो पानी को कांस्टेंट एक जगह पे नहीं रुकाता है, ऐसी रेत हमें नहीं लेना है। हमें ऐसी जो सॉइल है, जो पीएच, जैसे मैंने बताया, जो रेत का पीएच है उसको हम अगर मेंटेन नहीं करते हैं तो उसमें एसिड जम जाता है, एसिडिक हो जाएगा, वो जो पीएच है आपका वो एसिडिक हो जाएगा, आपका जो तालाब है, आपका जो मिट्टी है वो एसिडिक हो जाएगी, अल्कलाइन हो जाएगी। अगर 5 होगी तो एसिडिक होगा, अगर 9 होगी तो अल्कलाइन होगा। और अल्कलाइन मतलब हार्डनेस, हार्डनेस और अल्कलाइनिटी दोनों हमें चेक करनी होगी साथ में साथ। और क्लाउडनेस जो होती है, जो पानी में, जैसे मैंने बताया कि क्लाउडनेस जो होता है पानी में, जो धुंधलापन रहता है, उसे भी हमें साफ करना है, पानी को भी हमें ठीक तरह से नियंत्रण में रखना होगा, और दलदल वाले एरिया से भी हमें बचना होगा। धन्यवाद।